परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम मिलकर उसकी महिमा कर पाए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें छुड़ाया, हमें चंगाई दी, हमें सुरक्षित रखा। उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज एक वचन लेकर आज सुबह मैं आपके मध्य में उपस्थित हुआ हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसके 13 वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 13 वचन, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने पहले कई वचनों को हमने अध्ययन किया और आज ये महीना फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। मैं और आप आज विश्वास कीजिए कि परमेश्वर इस महीने भी हमको अद्भुत रीति से आशीषित करेगा। निश्चय ही परमेश्वर मेरी और आपकी और हमारे जीवन से उसकी महिमा को हम कर पाए। एक वचन मुझे याद आ रहा है और मैं आपके सन्मुख रखना चाहूंगा। यूहन्ना उसका 11 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 40 वचन में इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके सन्मुख पढ़ता हूँ। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 40 वचन, वहां लिखा है, यीशु ने यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40 वचन, जहां पर यीशु अपने चेलों को कुछ बता रहा है और वहां लिखा है, यीशु ने चेलों से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यहां पर यीशु और उस स्त्री जो पानी भरने आई थी उससे यीशु कह रहा है, विश्वास करेगी तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या हम भी कह सकते हैं कि आज एक नया निर्णय ले और कहें कि परमेश्वर में हम जब जागते रहेंगे तो परमेश्वर को हम और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर के विश्वास में स्थिर भी हम रहेंगे और परमेश्वर के प्रेम के आने जो गए महीनों में अधिक और इस महीने में हम सामर्थी बने रहेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन में भी प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 13 वचन हमने पढ़ा, उसमें लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत होते जाओ। जी हाँ, परमेश्वर अवश्य ही हमको एक नया बल देगा और मेरे और आपके इस निर्णय को वो पूरा भी करेगा। इसके अतिरिक्त इस विश्वास के कारण जो हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं वह हमको अद्भुत, अतुल्य और अप्रायश्चित आशीषों से इस महीने में हमको वो भर देगा। याकूब 1:17 के अंदर मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। याकूब उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, याकूब 1 उसका 17 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है
और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इस महीना परमेश्वर हमें अपने उस आशीष से और उस बहुमूल्य अतुल्य आशीषों से वो हमारे जीवन को भरना चाहता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं बताना चाहूंगा। एक परिवार के मुखिया प्रति महीना, हर महीना के प्रथम दिन वो स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घंटों परमेश्वर की सिंहासन के करीब, परमेश्वर के करीब वो घुटना टेकते और परमेश्वर की अगुवाई को पाने के लिए वो परिवार खोज में रहता था। वह नियत रूप से चाहते थे कि इस प्रार्थना के समय परिवार का कोई भी सदस्य अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, सभी घर के लोग वहां रहने चाहिए। आप जानते हैं ऐसे समय में वो क्या करता था। वह स्वयं तथा परिवार के एक एक सदस्य हर महीने के आरंभ में और हर महीने के प्रथम दिन में वह परमेश्वर के सन्मुख आकर जितनी भी कमजोरी, दुर्बलताएं, कठिनाइयां, मुसीबतें उनके जीवन में आई है, वह परमेश्वर के सन्मुख रखते थे और साथ ही वह अपने मन के सुधार के लिए, अपने हृदय के सुधार के लिए, अपने चाल चलन के सुधार के लिए परमेश्वर के सन्मुख अंगीकार करते थे और एक नया जीवन, एक नया अभिषेक, एक नया अनुग्रह वे परमेश्वर से चाहते थे। एक धर्मी जीवन के लिए बहुत सही मार्ग तथा अपरिमित ज्ञान की कामना हमें करना है, क्योंकि यह विशेष प्रार्थना होती है। इस कारण उनके परिवार में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। आनंद और शांति, एक दूसरे पर भरोसा रखना, वही आशीषों से वो भरा हुआ घर था। वे लोग अपने घर तथा अपने ऑफिसों में, कार्यालय में दूसरे लोगों से बढ़ चढ़कर आशीषित थे और बढ़ चढ़कर कार्य करते थे। परमेश्वर उनके बीच में रहता, चलता, उनके मध्य में काम करता था और परमेश्वर ने उस परिवार को अपना बना लिया और उन्हें उन्नति और प्रगति के शिखर पर, सफलता के उस सीढ़ी पर परमेश्वर उन्हें पहुंचा दिया करता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे एक वचन याद आ रहा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा, उसका दूसरा भाग 16 उसका बी भाग में इस प्रकार से लिखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम महीने के आरंभ में परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं, उसके निकट रहते हैं, उसके करीब हम जाते हैं और परमेश्वर से चाहते हैं कि हर महीना परमेश्वर हमें अपने उस अनुग्रह से, अतुल्य प्रेम से, अद्भुत शक्ति से और उसके नए अभिषेक से वो हमें भरे, उसके लिए हमें हमारे जीवनों को प्रभु के हाथ में दे दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम भी क्यों नहीं इस परिवार के समान अलौकिक जीवन को हम प्राप्त करें। आज क्यों हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े, गड़बड़ियां, बंटवारे, असंतुष्टि हो रही है? क्योंकि हम परिवार के लोगों में एक मन होकर परमेश्वर को नहीं खोजते। इस प्रकार ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही है। लेकिन इस परिवार के विषय में जो हम देखते हैं कि हर महीने पहला दिन निकालकर परमेश्वर के करीब घंटों बैठकर वे परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं। महीने के प्रथम दिन में वे बैठकर परमेश्वर के उस छत्र छाया में रहकर उनके बाकी दिनों के लिए वे प्रार्थना करते हैं। और बाइबल के अंदर भी एक व्यक्ति, एक घराने के विषय में लिखा है, कुरनेलियुस भी ऐसा ही व्यक्ति एक था जो परमेश्वर के निकट पूरे परिवार के साथ एक समूह और उसके साथ मित्र
उन सभी को लेकर वे परमेश्वर के करीब रहता था। हम भी परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके विश्वास में हम स्थिर रहें और हम जागते रहें। एक दूसरे के हम बोझों को बांट लें और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, तभी हमें परमेश्वर के साथ रहने में हमारी भलाई है और परमेश्वर के साथ हम रह सकते हैं और चल भी सकते हैं जैसे वह चलाता है। वह सचमुच हमको बड़े बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए योग्य बनाया है और बनाएगा कि मैं और आप अपने जीवन में इस बात को ग्रहण करें और उसके नाम को महिमा दें। एक वचन मेरे साथ आप निकालें, मुझे याद आ रहा है 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप ही वैसा ही चले जैसा वह चलाता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में आ जाएं, परमेश्वर के करीब हम आ जाएं। परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। महीने के पहले दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके करीब आ जाएं। परमेश्वर हमें आशीष से भरना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जागते रहें, विश्वास में स्थिर रहें और पुरुषार्थ करें और परमेश्वर की आत्मा में हम बलवंत होते जाएं। परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है। क्यों ना मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे साथ आप प्रार्थना करें और कहें, सामर्थी जीवित बहुमूल्य उद्धार करता, मैंने जान लिया है कि विश्वास के साथ तेरी बाट जोना कितनी भली और मनोहर बात है। इस आलोक की सत्य को समझाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। परमेश्वर, आपने मुझसे बात किया, मेरे वचन को परमेश्वर तूने इस बात को व्याख्यान करने के लिए परमेश्वर तूने मुझे अपना आत्मा दिया। परमेश्वर, आज ही से हम तेरे अनुग्रह को अनुभव करते हुए और उस आशीष को हम चाहते हैं जो तू हमें देने जा रहा है। यीशु मसीह के आशीष नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ले चले। गॉड ब्लेस यू।